महा टीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी भी एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो हमें उसको लिखने का या उसको अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है उसे फॉलो करना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टीईटी एग्जाम को किस तरह अटेम्प्ट किया जाए वो बताऊंगा, जिससे आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा। आपकी जिस तरह की भी तैयारी है उस तैयारी के अकॉर्डिंग जो मार्क्स है वो डेफिनेटली बूस्ट होंगे, इंक्रीज होंगे। अब देखिए, किसी भी एग्जाम में अगर आप अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को जाएं तो उससे पहले यह समझना जरूरी है कि उस एग्जाम पेपर का पैटर्न किस तरह का है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जो पैटर्न है टीटी एग्जाम का उसे देखेंगे, उसके बाद स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए उसे डिस्कस करेंगे, कौन से मिस्टेक्स को हमने नहीं करना चाहिए, और फाइनली जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं या आपको सॉल्व करने नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो इन सब को जो है हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत यूजफुल वीडियो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पैटर्न है उसे देखते हैं। तो देखिए, ये जो टीटी एग्जाम होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है, मतलब आंसर के क्वेश्चन के 4 आंसर्स रहेंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। इसी तरह से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 150 होंगे, मार्क्स भी 150 होते हैं, और जो टाइम दिया जाता है वो 2.5 घंटे दिया जाता है। मतलब आपके पास 150 मिनट्स है। ओके, 2.5 घंटे मतलब लगभग आपके पास जो है वो 150 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपके लिए जो है रहता है। तो यहाँ पर जो है ये जो पैटर्न है, ओके, या जो स्ट्रक्चर है वो हमने डिस्कस किया कि भाई कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स का है, कितना टाइम मिलेगा। इसके साथ में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इस एग्जाम में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर रॉन्ग हो गया तो उसके कोई मार्क कटेंगे नहीं। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ना निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर गलत कर लिया तो उसके मार्क्स कटते हैं। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका भी हम बेनिफिट लेंगे, इससे रिलेटेड भी। ओके, ये जो स्ट्रैटेजी है उसमें इसके लिए एडवांटेज रहेगा। तो ये सबसे पहले हमने पैटर्न को देखा। अब देखिए स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए। देखो यहाँ पे सिलेबस क्या है, आपने किसको कितना पढ़ना है वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे प्योरली मैं आपको किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए वो डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले ओके, जो अटेम्प्टिंग ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, तो वो जो ऑर्डर है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे, 2 कर रहे, 3 कर रहे, ये जो ऑर्डर है, ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्ट्रैटेजी में ये है कि आप पहले वो क्वेश्चन करें कि भाई जो पोर्शन आसान होता है, या ऐसा क्वेश्चन जो पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को हम स्टार्ट में करें। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप सिलेबस के हिसाब से देखिए कि भाई आसान वाला पोर्शन, ओके, जैसे जनरल डिस्कशन की बात करें तो भाई जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं, या जो सीडीपी के क्वेश्चन है, ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, तो वो क्वेश्चन भी थोड़े आसान होते हैं, तो इनको टाइम ज्यादा नहीं लगता है। ओके, तो आपने पहले ये वाला पोर्शन सिलेक्ट मतलब जो है चूज करना चाहिए अटेम्प्ट करने के लिए या क्वेश्चंस करने के लिए। अब इनमें भी क्या होता है कि भाई कुछ क्वेश्चन करने आएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं भी करने आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इनमें भी क्वेश्चन वही आप करें जो आपको आसान लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हम जो सेकेंड पॉइंट लिखे राउंड स्ट्रैटेजी, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए 150 क्वेश्चंस है, तो इसमें से जो 3 हमने अभी बोले हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और जो सीडीपी का है, तो 30 क्वेश्चंस है। ओके, तो टोटल 90 क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट से आपको रहेंगे। अब देखिए इन तीनों के 90 क्वेश्चंस है, तो आप ये एक इजी वाला पोर्शन समझ के चलते हैं एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स और जो ईवीएस रहेगा, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है ना। तो अब इनमें जो है ना, आप क्या करें, ये राउंड वाला जो स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, मतलब पहले राउंड में आप क्वेश्चन नंबर 1 से 30 लैंग्वेज 1 के देख लीजिए, तो सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, वही क्वेश्चन आपको करने हैं पहले जो आसान लगे। इसी तरह लैंग्वेज 2 पे जाइए, वहां पर भी जो आसान क्वेश्चन लग रहे हैं पहले वो कर लीजिए।
इसके बाद तीसरे इसमें आपको जैसे कि सीडीपी के कर रहे हैं तो वहां पर भी जो आसान लग रहे हैं वो कर लीजिए। तो आपको पहले राउंड में जो है ना आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसके बाद आप दूसरा राउंड, ये जो राउंड स्ट्रेटेजी है, पहले राउंड में आपने क्या किया, फर्स्ट राउंड में एकदम सिंपल, फर्स्ट राउंड आपने कंप्लीट कर लिया। किसका, तो पहले 3 वाले सब्जेक्ट का, ओके, क्योंकि उसको टाइम कम लगता है इस हिसाब से। तो फर्स्ट राउंड में आपने इजी क्वेश्चन कर लेने हैं इन तीनों चैप्टर से, इन तीनों चैप्टर से। इसके बाद क्या करें आप, सेकेंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन करें कि भाई जो पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम ना ले रहे हो, कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ ही लेंदी रहता है तो उसमें आपका टाइम ज्यादा जाता है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे क्वेश्चन सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन देख के आपको लगता है कि हम कर पाएंगे, ओके, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो कर पाएंगे, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है ना कर सकते हैं कि जो आपको लगता है कि हमारे रीच के है, डेफिनेटली हम इसको कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा इन सिंपल वाले या इजी वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो आप इस तरह से दूसरे राउंड में जो थोड़े से समझो मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने पहला और दूसरा राउंड, फर्स्ट 3 जो आप चैप्टर्स मान रहे हैं इजी आपके हिसाब से, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सीडीपी के लिए, इसके क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब इसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो नहीं करने आए उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या करना है कि भाई जो दूसरे 2 चैप्टर बचे हैं, तो मैथ्स और ईवीएस बचे हैं। अब मैथ्स और ईवीएस में आप उसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएं कि पहले राउंड में इजी वाले क्वेश्चन कर ले, ओके, एकदम इजी वाले जो आपको देखते ही करने आ जा रहे हैं, बस उतना कर लिया। अब आपने जो है ना पहले राउंड में सॉरी जो फर्स्ट 3 जो चैप्टर्स थे, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सीडीपी, उसके लगभग क्वेश्चन हो सकता है आपसे बन गए होंगे, और कुछ क्वेश्चन छूट गए, उसको हमने वैसे ही रख दिया। मैथमेटिक्स और ईवीएस से भी आपने क्या किया, इजी वाले क्वेश्चन कर लिए, ओके। अब हो सकता है कि बचे वाले क्वेश्चन ना आ रहे हो या कुछ एक क्वेश्चन ट्राई करके कर लिए, लेकिन याद रखें कि टाइम ज्यादा नहीं देना है, ओके। जो आप कर पा रहे हैं, आपको पक्का श्योर है, बस वही करना है। तो ये होती है ओके राउंड स्ट्रैटेजी या अटेम्प्टिंग ऑर्डर स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये जो आपने राउंड यूज किया है ना, तो इसमें आसान वाले और थोड़े से मीडियम वाले क्वेश्चन कर लिए जिसमें आपका टाइम ज्यादा नहीं लगा। तो यहाँ पे आपका टाइम जो है ना अच्छा खासा बचेगा, और ये टाइम बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आपके जो फर्स्ट 3 चैप्टर है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सीडीपी वाले हैं, ओके, तो वो क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ओके। वो पढ़ने के बाद जैसे थोड़ा सा जैसे पढ़ेंगे आंसर कई सारे, जैसे कि आपको कौन सा आर्टिकल आ रहा है लैंग्वेज में अगर पूछ लिया, सिनोनिम क्या है पूछ लिया, तो ऑप्शन देखे उसमें समझ में आ जाएगा, तो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो आपको ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर है उससे आपको टाइम बचाना है, और जो टाइम बचेगा ओके ज्यादा जो लग सकता है वो मैथ्स और ईवीएस के लिए लग सकता है, क्योंकि आसान वाले क्वेश्चन हो सकता है बहुत टाइम कम में आप कर ले, लेकिन जो डिफिकल्ट या मॉडरेट क्वेश्चन है आप उसके कैलकुलेशन या वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा टाइम जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये फर्स्ट 3 जो चैप्टर्स हैं उनसे टाइम सेव करके निकालना है, और उसको जो है मैथ्स और ईवीएस के लिए यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये हमने स्ट्रैटेजी देख ली कि भाई आपको सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन, और दूसरे राउंड में ऐसे क्वेश्चन जो श्योर है आप कर सकते हो बट इट विल टेक लिटिल बिट मोर टाइम, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे। तो ऐसे आप 2 राउंड कंप्लीट कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो है जाएंगे हम कि भाई मिस्टेक्स कौन से हो जाते हैं हमसे, उसको हम देखेंगे। तो यहां पर अच्छा एक और पॉइंट है कि ऑप्शन फिलिंग स्ट्रैटेजी, इसे भी देखते हैं। अब देखिए ये जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें आपको ओएमआर शीट मिलती है, आंसर के लिए आपको राउंड करना पड़ता है। तो अब ये ऑप्शन फिलिंग स्ट्रैटेजी भी आप पहले से तय करें, पहले से तय करें कि भाई हमको जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसी के साथ में राउंड करना है या बाद में करना है, तो आप बिल्कुल फिक्स कर लें। अगर साथ ही साथ कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप बाद में कर रहे हैं, पूरे जो क्वेश्चन जितने आपको बन गए सॉल्व कर लिया आपने, उसके बाद आखिर में कर रहे हैं, तो याद रखो सफिशिएंट टाइम आपका जो 2.5 घंटे का है ना, उससे कम से कम आधा घंटा पहले आपने क्या करना चाहिए, जितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए हैं उन सब के ऑप्शन को फिल कर लेना चाहिए,
उन सारे क्वेश्चन के ऑप्शन को फिल करना चाहिए कम से कम आधा घंटा पहले। याद रखिए, आप ये मत सोचिए कि आखिरी के 5 मिनट में कर लेंगे, 10 मिनट में कर लेंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है, जहां मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि भाई कौन से गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, मिस्टेक्स को। तो याद रखो, यहाँ स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप माने तो कम से कम आधा घंटा पहले आप, ओके, कम से कम आधा घंटा पहले आप जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आ गए हैं, उन सारों के ऑप्शन आपने फिल कर लेना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको ऑप्शन लास्ट में भरने हैं, और जो साथ ही साथ भर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भरते चला जाए, नो इशू। लेकिन बाद में भर रहे हैं तो याद रखिए आधा घंटा पहले आपको फिल करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि भाई कौन से मिस्टेक नहीं करना चाहिए या कौन से कॉमनली मिस्टेक हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, फॉलोइंग सीक्वेंस, मतलब हम 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर ऐसे ऑर्डर से जा रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 आसान था, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान था, आपने दोनों क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंथी था, पढ़ने के लिए डिफिकल्ट लगा, समझ रहे हैं उसको जो है सॉल्व करने के लिए, तो आपने 3-4 मिनट लगा दिए वहीं पर। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि इसको टाइम लगेगा, उसको छोड़िए, बाद वाले राउंड में करेंगे। ये जो राउंड स्ट्रैटेजी इसीलिए बताइए, आप उसको बाद में करें, ओके। पहले राउंड में एकदम आसान, तो एग्जैक्टली आपको जो सीक्वेंस है उससे नहीं जाना है, ओके। अब सीक्वेंस का मतलब ये नहीं कि आप 1 वाला करें तो सीधे 30 पे चले जाए, आप देखते चले। आपको देखने पे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना सॉल्व नहीं होगा या टाइम ज्यादा लेगा, तो आप उसको वर्कआउट करने में अपना वक्त जाया ना करें। जो मैंने यहां लिखा है, गिविंग मोर टाइम टू एनी क्वेश्चन। आप सीक्वेंस लेकर बैठे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व कर रहे 5 मिनट लगा दिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, लेंदी है, तो उस क्वेश्चन को हाथ ना लगाए। पढ़ने के बाद समझ में आ रहा, क्वेश्चन देखने पे समझ में आ जा रहा, तो आप नेक्स्ट चले जाए, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाए, आगे जाए, 5th पे जाए। इसी तरह से आप जो है ना सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करें कि भाई कौन से सब्जेक्ट को हमको पहले करना है। तो अगर हो सकता है कि किसी के पेपर में जैसे मैथ्स का पेपर हो, ओके, तो आपको 1 to 30 अगर हो सकता है ऐसे, एनीवे पहले आपको लैंग्वेज का है या जो भी है, तो आप ऐसा ना सोचे कि भाई लैंग्वेज 1 का ही पहले करना चाहिए। आपको लैंग्वेज 2 का पहले करना तो लैंग्वेज 2 का कर लीजिए, कि आपको वो आसान लग रहा है सपोज। या सीडीपी का पहले करना है तो सीडीपी का पहले कर लीजिए। तो आप डिसाइड करेंगे, ऑर्डर एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस पे, ओके, सेम ऑर्डर पे जाना ऐसे जरूरी नहीं है। तो आप जो है ना क्वेश्चंस को एग्जैक्टली सीक्वेंस फॉलो करके सॉल्व ना करें, पेपर सॉल्व ना करें, ठीक है। आपको लग रहा है ओके, कोई एक सेक्शन आपने ले लिया चैप्टर, उसमें आप देखते चले, जो आसान है वो कर लेते चले, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको आगे वाले राउंड में देखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा पेपर क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 150 तक आप पहुंचोगे, 1 से 2 बार पहुंचोगे, क्योंकि राउंड स्ट्रेटेजी में हमने 2 राउंड बोला है। जो नहीं आ रहे आगे बढ़े। तो इससे क्या होगा कि जो आसान क्वेश्चन है वो पूरे की पूरे आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो भी बता रहा हूं, फॉलोइंग सीक्वेंस, तो क्वेश्चन नंबर 1 करे, 2 करे, 3 में टाइम ज्यादा लग गया, अब 4-5 मिनट चले गए, तो 3-4 क्वेश्चन का टाइम उसने एक्स्ट्रा ले लिया। ऐसे करते करते आप हो सकता कि भाई आप जो है ना 100-120 तक ही पहुंचे, समझे। अब 120 तक पहुंचे, बचे, अब टाइम खत्म हो गया, अब लास्ट के 30 क्वेश्चन आपसे छूट गए, समझा रहा। या हो सकता है कि आपने थोड़ा टाइम पहले देखा, अब इतने सारे क्वेश्चन बचे हैं, तो आप पैनिक हो जाते हैं। आप पैनिक हो जाते हैं कि मेरे पास टाइम तो 15 मिनट ही बचे हैं और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने 40, ओके। तो अब आप यहाँ पैनिक हो जाते कि 15 मिनट में 40 क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो उसमें जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना वो भी आपसे रॉन्ग हो जाते हैं। तो याद रखो, पैनिक नहीं होना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। इसलिए कह रहा हूं कि भाई ये जो सीक्वेंस फॉलो को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। जो क्वेश्चन आ रहा है सीक्वेंस आप 1 to 30 है, बिल्कुल 1 से 30 जाइए, ओके। या आपको नेक्स्ट वाला जो पार्ट है 31 to 60 वो करना है तो वो कीजिए, ओके। लेकिन जो आसान क्वेश्चन है उसको पहले करो, ठीक है। तो इससे आपके जो सारे आसान क्वेश्चन है वो पूरे होंगे। जैसे मैंने अभी बता दिया आपको कि भाई आपको 15 मिनट बचे, 40 क्वेश्चन है। अब हो सकता है कि फिर आप कुछ मतलब थोड़ा फास्ट भी करें, तो भी आप कितने कर पाओगे, 15 से 20 कर पाएंगे।
अब 45 में से सपोज 45 में से 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिए, अब 25 क्वेश्चन आपके रह गए। अब बाद में आके आप घर पे देख रहे हैं क्वेश्चंस जो छूट गए, तो वो 25 में से 15 क्वेश्चन एकदम आसान से होंगे, लेकिन आपको वहां तक जाने के लिए मौका ही नहीं मिला। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये जो राउंड वाली स्ट्रैटेजी है, ओके, अटेम्प्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले पूरे आसान क्वेश्चन आपके मतलब हल हो जाना चाहिए, आपने अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे हमने बात कर ली कि भी किसी एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ओके। उसके बाद ऑप्शन फिलिंग, देखो ये सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है स्टूडेंट से, याद रखो इसको। ऑप्शन फिलिंग में क्या है, आपके पास इस तरह से 4 राउंड्स रहेंगे, ओके। ये आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी ऐसे रहेंगे। अगर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, अब आप यहाँ पे उसको जो है ना फिल कर रहे हैं, ओके। ये सपोज हमने यहाँ फिल कर रहे हैं इसको, ये तो ये प्रॉपरली फिल करें, ओके, इसको प्रॉपरली फिल करें। अब गलती से आप यहाँ पे ऐसे लगा दे रहे, कहीं और यहाँ पे ऐसा पॉइंट लग रहा किसी और पे, तो ये एक्सेप्ट नहीं होता है। देखो ये जो मतलब चेकिंग होती है ना, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। तो अगर यहाँ पे भी आपको राउंड दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपने वो आपके गलती से लग गया है, तो ये जो है ना ऐसे क्वेश्चन वो रीड नहीं करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो मैन्युअली नहीं हो रहा, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। तो आपके मार्क्स चले जा सकते हैं, समझे। या आपने जैसे मैंने यहां बोला कि आप एकदम लास्ट में 5-10 मिनट पहले भर रहे, तो आप जो है ना अब गड़बड़ में कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का बी था और आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी भर दिया। अब ये गलती से आगे अगर जा रहे हैं तो सारे आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। या कहीं पे समझ में भी आ गया कि आपने ये भरते ही लगा कि अरे हमने तो 4 पे भरना था, 3 पे भर दिया, तो 3 वाला तो गलत हो ही गया, ओके, 3 वाला गलत हो गया, समझे। अगर हो सकता बाद में आपको वो क्वेश्चन करने आ रहा हो, ओके, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा तो उसको छोड़ दो, तो आखिर में आप ट्राई करें, वो क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन सी है, तो अब आप वो उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के मिस्टेक जो है ना ऑप्शन फिलिंग में बहुत ध्यान से करें। एक तो गड़बड़ भी ना करे ऑप्शन फिल करने में, इसलिए कहा कि मैंने आधा घंटा पहले, कम से कम, ओके, आधा घंटा पहले ऑप्शन को सुकून से फिल करें, ओके, सुकून से फिल करें। तो ये यहाँ पे इस तरह की जो गलतियां हो जाती है, इससे स्टूडेंट पैनिक हो जाता है, उसमें और गलती कर देता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही भी है वो रॉन्ग होते हैं और हमारे मार्क्स जो है ना जो है कम हो जाते हैं, जितने आना है उतने नहीं आते। तो देखिए ये जो स्ट्रैटेजी है कि भाई हमको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। तो अगर इन बातों को आप याद रख के, ओके, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा, बूस्ट होगा। कभी क्या होता है कि बहुत करीब आगे क्वालिफाइंग जो रहती है वो रुक जाती है, ओके। 90 मार्क्स को क्वालिफाई करना है, करीब करीब आप सपोज 85 पे आके रुक गए, 80 पे आके रुक गए, तो कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस या टाइम, आपको जो कुछ क्वेश्चन आते थे सही टाइम मैनेज नहीं कर पाए, उसकी वजह से रह गए। जैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि आपके पास 15 मिनट बचे, क्वेश्चन 40 करने थे, समझ में आ रहा। तो आसान वाले क्वेश्चन भी आपसे मिस हो गए, अगर वो क्वेश्चन करने का मौका मिलता तो आप क्वालिफाई हो जाते। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी जो भी तैयारी है उसके साथ अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब लास्ट में, ओके, मैंने कहा था एकदम स्टार्ट में कि मैं आपको जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हल हो रहे हैं एग्जाम में, अनअटेम्प्टेड है, ओके, कभी आपने 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन कर लिए, ओके, 100 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन में 100 के 100 करेक्ट आ गए तो बहुत अच्छी बात है, आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन उसमें अगर कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है एक चांस रह सकता है कि भाई क्वालिफाई होंगे या नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन आपने किए हैं उसके बाद 50 क्वेश्चन अभी भी बाकी है जो आपसे नहीं बन पाए। ऐसा हो सकता है किसी से 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, किसी से 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। तो जो भी काउंट हो, यहाँ पे काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल, देखो यहाँ मैंने लिखा है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस स्ट्रैटेजी।
तो देखिए यहां पे हम एडवांटेज लेंगे कि ये जो नो निगेटिव मार्क्स है, कि अगर आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है तो उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, इसका एडवांटेज लेंगे। अब देखिए ये जो बचे हुए क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई आखिरी टाइम में 5-1 मिनट पहले वो जो बचे वाले क्वेश्चन है उसको रैंडमली ओके ये ऑप्शन फिल कर देते, किसी का ए भर देंगे, किसी का बी भर देंगे, किसी का सी, किसी का डी, रैंडमली भर देते हैं। तो याद रखो ये गलती नहीं करना है। रैंडमली भरने में मार्क्स की श्योरिटी नहीं रहेगी, ओके वो तो प्रोबेबिलिटी पे चले जाएगा, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी पे जाएगा, ओके बहुत ज्यादा उस पे ये रहेगा। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, देखिए आप या तो बी वाला आंसर ले लें या फिर सी वाला ले लें, किसी एक को कंसीडर कर लें, ए बी सी डी इनमें से किसी एक को ही, जैसे 50 क्वेश्चन के चलो 30 क्वेश्चन बच गए आपके, सो 30 क्वेश्चन जो भी बचे हैं ना उन सारे का ऑप्शन कोई एक ही कंसीडर कर लो, सबके लिए एक ही चूज कर लो। तो उसमें क्या होगा कि 30 में से जो सपोज आपने ये बी ले लिया सपोज, सो 30 जो आंसर क्वेश्चन रह गए थे उसमें से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका आंसर बी रहेगा ही रहेगा, तो आपको 5-7 मार्क्स श्योर रहेंगे। अब इसमें आप चाहे तो ए बी सी डी इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस जो बनते हैं वो बी और सी के। देखो जनरली जो पेपर कॉम्पिटिटिव जो डिजाइन होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि भाई चारों भी ऑप्शन के आंसर को लगभग बैलेंस किया जाता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं जैसा देखा गया कि भाई ये जो बी या सी के आंसर थोड़े ज्यादा सही होते हैं, ओके मतलब ये समझ लीजिए सबको 25-25-25% आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन है तो 25 एक सही है, 25 बी सही है, 25 सी सही है, 25 डी सही है, तो इसमें थोड़ा 19-20 होता है, एग्जैक्टली तो नहीं जाएंगे। तो ज्यादातर ये होता है कि बी और सी में सपोज आपको भाई 25 के बजाय 28-30 तक पहुंच रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि या तो आप बी ओके जितने आपके क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है ओके वो सारों को आप बी सिलेक्ट कर लो, इस तरह से राउंड कर लो, या फिर सी कर लो, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं करना है, ओके दोनों में से कोई एक, या तो पूरे क्वेश्चन के ऑप्शन को बी सिलेक्ट कर लो जो आपसे नहीं बने। यहां पे मैं आपको नहीं स्टडी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, स्टडी करिए अच्छे से, पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए अच्छे से, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे उनके लिए है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो बिल्कुल आपसे नहीं सॉल्व हो पाए हैं, तो उन क्वेश्चन को आखिरी 5-10 मिनट में आप इस तरह से फिल कर दीजिए। तो अगर आपके 40 क्वेश्चन रह गए हैं तो ये मान के चले लगभग आपके 10 मार्क तो मिल ही जाएंगे, 10 मार्क के करीब मिल जाएंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो वो श्योर रहेंगे कि भाई 40 में से 10 क्वेश्चन का तो आंसर बी रहेगा या फिर सी भी रह सकता है, ओके तो कोई एक ऑप्शन को लेके आप ये करें, ये स्ट्रैटेजी सही स्ट्रैटेजी है, ओके क्योंकि निगेटिव मार्क्स नहीं है, तो अगर हमारे बचे वाले 30 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो रहे 40 में से 10 तो सही आ गए, तो 10 सही आने के आपको 10 मार्क मिल जाएंगे। तो सोचो अगर किसी को 80 मार्क आ रहे थे होंगे और इस तरह से 10 मार्क हो गए तो वो तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये थी स्ट्रैटेजी। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसमें जो स्ट्रैटेजी डिस्कस की है इसका एडवांटेज या फायदा उठाएं, ओके चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।